अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद की किचन में आप सबको वेलकम है। आज हम बनाएंगे चिकन नगेट्स। बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। ये बच्चों के लंच के लिए बेहतरीन आइडिया है। बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, इवन शाम में चाय के साथ भी खा सकते हैं। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट नोट कीजिए। इंग्रेडिएंट में सबसे पहले मैंने हाफ kg बोनलेस चिकन ली है। इसके अलावा मैंने 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर लिया है। ऑयल फॉर फ्राइंग, इसके अलावा मैंने फूड कलर लिया है, येलो फूड कलर लिया है तकरीबन 2 पिंच। 2 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। 1 टेबलस्पून मस्टर्ड पेस्ट लिया है। 2 एग्स हैं। 1 अंडा मैं नगेट्स के अंदर डालूंगी। 1 अंडा मैं कोटिंग के लिए लूँगी। इसके अलावा मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। कॉर्नफ्लोर लिया है तकरीबन 1 कप के बराबर, कम या ज़्यादा हो सकता है, कोटिंग के वक्त अंदाज़ा होगा। मैंने फ़िलहाल 1 कप लिया है। इसके अलावा मैंने लिया है ब्लैक पेपर हाफ टेबल स्पून, अदरक लहसुन जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, चिली पाउडर है, ये पेस्ट लग रहा है लेकिन ये चिली पाउडर है, तकरीबन 1 चम्मच लिया। अदरक लहसुन के साथ रखा था, इस वजह से वो पेस्ट बन गया। आपको पेस्ट लग रहा होगा, चिली पाउडर ही है। इसके अलावा नमक लिया है टू टेस्ट, तकरीबन मैंने इसमें 1 चम्मच डाला है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्स मैंने होममेड बनाए हैं। ब्रेड क्रम्स का लिंक मैं आई बटन में अटैच कर दूंगी। आप ब्रेड क्रम्स की रेसिपी चेक कर सकते हैं। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप चिकन का कीमा बना लीजिए। आप चाहें तो मार्केट से भी ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको उसको और बारीक करना पड़ेगा घर के अंदर चॉपर में। बिल्कुल फाइन आप कीमा बना लीजिए, जितना आप फाइन बना सकते हैं। इसके रेशे तक निकल जाने चाहिए बारीक बारीक, इतना फाइन बनाएं। इसके बाद मैंने ब्रेड को चॉप कर लिया है और साथ ही मैं इसके मिक्स कर रही हूँ। ब्रेड को भी फाइन चॉप किया है मैंने और इसको चिकन के कीमे के साथ अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मैंने चॉपर में ब्रेड को चॉप किया। आप चाहें तो एक साथ ही कीमे को और चिकन को साथ चॉप कर सकते हैं। अब मैंने इसमें अंडा डाला है, चिकन पाउडर डाला है और मस्टर्ड पेस्ट डाला है। मस्टर्ड पेस्ट आपके पास ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन मस्टर्ड पेस्ट का फ्लेवर नगेट्स में बहुत मज़े का लगता है। आप ट्राई कीजिएगा। बाकी सारे मैंने रिमेनिंग मसाले इसमें डाल दिए और मैं इसको मिक्स करूँगी अच्छे से। मिक्सिंग करना इसकी बहुत ज़रूरी है। जितना अच्छा आप इसको मिक्स करेंगे, इसके सारे फ्लेवर इन्हांस होंगे, सारे फ्लेवर इसके अंदर इन्फ्यूज़्ड होंगे। इसके बाद आप इसकी शेप दे दीजिए, जो आपको परफेक्ट साइज़ लगे उस हिसाब से आप इसकी शेप बना लीजिए। छोटे छोटे स्क्वायर तो नहीं बोलेंगे इसको, छोटे छोटे शेप बना लीजिए जो आपको परफेक्ट लगे। आप बड़े भी बना सकते हैं, राउंड भी बना सकते हैं, जो आपको शेप पसंद बना सकते हैं। कुकी कटर है ना, आप कुकी कटर से भी इसकी शेप्स दे सकते हैं। अगर आपके बच्चों को कोई करेक्टर वाली शेप्स पसंद है तो आप करेक्टर वाली शेप भी बना सकते हैं। देखिए मैंने ये शेप परफेक्टली बनाया है। इसके बाद ये देखिए हमारा रेडी। इस स्टेज पे मैंने तकरीबन 5 to 10 मिनट्स के लिए इसको फ्रीज़र में रखा था। इससे कोटिंग बहुत बेहतरीन हो जाती है। अगर आप इस वक्त इसे 5 से 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे तो जब आप कोटिंग करेंगे ना, तो ये बहुत अच्छी कोटिंग इसके ऊपर कोट हो जाएगी। अब हम एक अंडा लेंगे, इसको अच्छे से फेंटेंगे। अंडा फेंटना भी बहुत ज़रूरी है अच्छे से, ताकि योग, एग योग और वाइट अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ, मस्टर्ड पेस्ट। मैंने आपसे कहा अगर आपके पास है तो आप डालिए, आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर दीजिएगा, बट इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। अब हम इसकी कोटिंग स्टार्ट करेंगे। तकरीबन 10 मिनट मैंने फ्रीज़र में रखा है। उसके बाद देखिए नगेट्स कितने परफेक्ट हो गए। अब मैं इसकी कोटिंग स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले कॉर्नफ्लोर को अच्छे से चारों तरफ से इसके ऊपर कोट करेंगे, फिर इसको अंडे में डिप करेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप अंडे में डिप कर लें तो आप उसे दूसरे हाथ से निकालिएगा, वरना आपका कॉर्नफ्लोर और अंडा दोनों ज़ाया होंगे। एक हाथ से आप कॉर्नफ्लोर लगाएं और एक हाथ से अंडा लगाएं। इसके बाद इसको अच्छे से ब्रेड क्रम्स से कोट करें चारों तरफ से। ब्रेड क्रम्स भी आप घर में बनाइए, लिंक मैं अटैच कर दूंगी आई बटन के अंदर। ब्रेड क्रम्स जो घर के होते हैं उसकी जायका बहुत अच्छा होता है और फ्रेश होता है। यही मेथड रिपीट करके आप सारे नगेट्स रेडी कर लीजिए। आप इस पॉइंट पे इसको फ्रीज़ करते हैं, ये कर सकते हैं आप 40 to 45 डेज़ तक। आपके नगेट्स बिल्कुल परफेक्टली फ्रिज के अंदर रहेंगे, इसका जायका भी ख़राब नहीं होगा। इसके बाद आप इसको लो फ्लेम के अंदर फ्राई कर लें दोनों साइड से। तेज़ आंच पे नहीं कीजिएगा, वरना जल जाएंगे और अच्छी भी नहीं लगेंगे जले हुए। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे खूबसूरत से नगेट्स तैयार हैं। आप बनाइए, अपनी फैमिली में अपने बच्चों को खिलाइए, फ्रेंड्स को खिलाइए, आप खुद भी खाइए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब चलती हूँ इस दुआ के साथ, अल्लाह ताला हम सबके दस्तरखान हमेशा आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।